वी वर डूइंग चैप्टर 10 इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में हमने कहा था चेन होती है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है और रिटेलर कस्टमर को देता है। इन प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था कि जो होलसेलर है वो कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं टू द मैन्युफैक्चरर एंड टू द रिटेलर। इन दिस क्लास वी विल गोइंग टू स्टडी द वर्ड रिटेलर। होलसेलर कौन था? जो मैन्युफैक्चरर से बल्क में लार्ज क्वांटिटी में सामान लेता था और रिटेलर को प्रोवाइड करता था। हु इज रिटेलर? रिटेलर कौन है? बेचने वाला। होलसेलर ने भी तो बेचा ही है, रिटेलर को क्या बोलोगे? करेक्ट। रिटेलर ऐसा बंदा है जो स्मॉल क्वांटिटी से होलसेलर से खरीद रहा है, जो होलसेलर से स्मॉल क्वांटिटी में खरीद रहा है और अल्टीमेट कस्टमर को बेच रहा है। दैट इज रिटेलर। दैट इज रिटेलर। होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में खरीदता था और रिटेलर स्मॉल क्वांटिटी में खरीदता है। रिटेलर हमेशा मैन्युफैक्चरर को भी और कस्टमर को भी भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। रिटेलर एक ऐसा बंदा है, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, दिस इज मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर देगा होलसेलर को, होलसेलर देगा रिटेलर को, रिटेलर देगा कस्टमर को। तो रिटेलर इज द मीडिएटर, बिचौलिया, इन बिटवीन मिडलमैन ऑफ होलसेलर एंड कस्टमर। समझ आया? वो स्मॉल क्वांटिटीज में उठाता है, बट रिटेलर के पास हमेशा क्या होती है? वैरायटीज। इस होलसेलर से 4-5 वैरायटी ले लेगा, दूसरे होलसेलर से 4-5 वैरायटी ले लेगा, दूसरे होलसेलर से 4-5 वैरायटी ले लेगा, ताकि जब कस्टमर आए तो उसके पास सिलेक्शंस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हो कि मुझे ये लेना चाहिए। यार हम एक पेन लेने जाते हैं ना, 10 रुपए का पेन भी, तो हम स्टेशनरी वाले से ना 3-4 तो ऑप्शंस मांग ही लेते हैं, राइट? तो रिटेलर के पास अगर ऑप्शन नहीं होगा ना, तो कोई भी कस्टमर उस शॉप पे जाना पसंद, सबकी प्रेफरेंस, सबकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं। हम रजिस्टर लेने जाते हैं, कोई चाहता है मोटा रजिस्टर मिल जाए, कोई चाहता है सस्ता मिल जाए, कोई चाहता है कि मुझे क्वालिटी, पेज की क्वालिटी बहुत अच्छी हो। सबका अपना अपनी सिलेक्शन करने की प्रायोरिटीज होती है, किसकी क्या है। तो रिटेलर को तो बहुत सारी वाइड वेराइटीज रखनी होती है। होलसेलर उठाएगा वो तो एक ही प्रोडक्ट बल्क में उठाएगा, वो उससे कहेगा 20 पीस इसके दे दे, 40 पीस इसके दे दे, 20 पीस इसके दे दे। बट होलसेलर मैन्युफैक्चरर को ऐसा नहीं कहता। समझ आया? पक्का? रिटेलर समझ आया? अब रिटेलर क्या सर्विस देता है टू द होलसेलर और टू द मैन्युफैक्चरर? दीज आर द सर्विस। एंड कस्टमर को क्या देता है? पहले अगर मैं कस्टमर पढ़ूं, एक रिटेल की शॉप कस्टमर को क्या क्या सर्विसेज दे रही है? They are giving regular availability of the products. हम दूध वाले से दूध लेने जाते हैं, रेगुलर मिलता है ना उसके पास। अगर एक दिन भी नहीं मिला तो हम क्या हो जाएंगे? डिससैटिस्फाइड। हम किसी और ऑप्शन को, क्योंकि बिना दूध के गुजारा नहीं है। बट होलसेलर जो होता है ना, होलसेलर ने एक बार मैन्युफैक्चरर से सामान उठा लिया, हो सकता है 10-15 दिन भी, अगर वो आगे वाली चेन भी कैंसिल कर दे तो वो कहता कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ले लूँगा। बट अपने में ऐसा नहीं होता। रिटेलर जो है, रिटेलर एक ऐसा बंदा है जो दे रहा है, क्या दे रहा है? अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। मुझे डेली दूध चाहिए, मुझे डेली राशन पानी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? तो दैट इज रिटेलर इज गिविंग रेगुलरिटी इन द प्रोडक्ट्स। अवेलेबिलिटी करता है कस्टमर को कि जब तू चाहेगा तब मैं तेरे को प्रोडक्ट दे दूंगा। 90% हमें वो प्रोडक्ट अवेलेबल रहता है उस रिटेलर के पास। समझ आया? न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मतलब ये मेरे साथ तो बहुत होता है। मैं कुछ लेने जाती हूँ ना, अरे मैम सुनो, ये नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, ये मत यूज करो, ट्राई दिस ऑप्शन। मैम अभी आप इतना मत लेके जाओ, आप ये एक ही पीस लेके जाओ, अभी न्यू प्रोडक्ट आएगा। वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना अबाउट द न्यू प्रोडक्ट। हाँ, पहले इस्तेमाल करो श्वास चलो। समझ आया? दे गिव द इन्फॉर्मेशन। जो रिटेलर होता है वो कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द न्यू प्रोडक्ट विच इज अवेलेबल एंड विच विल बी अवेलेबल इन द न्यूअर
फ्यूचर, वो दोनों की इंफॉर्मेशन देते हैं। आई वेंट लास्ट मंथ, I went to purchase the handkerchief। तो उसने कहा मैम ये छोड़ दो, आप जो हर बार लेके जाते हो ना उस कंपनी का मत लेके जाओ, ये नया प्रोडक्ट आया है, ये नई कंपनी है एंड इट इज़ वेरी क्वालिटी वाइज गुड एंड प्राइस इफेक्टिव है। तो रिटेलर ही है ना जिसने मुझे कन्विंस कर लिया कि नया प्रोडक्ट आया हुआ है तो ये ले ले, मैं किसी और के कहने पे शायद, ठीक है। तो न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन इज देयर विद द रिटेलर एंड दे पास ऑन दिस इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर कि यार न्यू प्रोडक्ट है या तो आ चुका है तो ये ले ले। वो डिस्प्ले भी नहीं करते, कभी भी ऐसा नहीं होता कि न्यू प्रोडक्ट आते तो वो डिस्प्ले करके रखते हैं, अरे मैम ये लो। परफ्यूम्स में बहुत ज़्यादा होता है, तुम परफ्यूम लेने जाओ तो दे ऑलवेज कन्विंस यू टू बाय अनदर ऑप्शन, कभी भी नोटिस करना। क्या बोला है कहानी? नेक्स्ट वन इज कन्विंसिंग इन बाइंग, कन्वीनियंस इन बाइंग। आजाद मंडी होता है ना जिस यहाँ पे फ्रूट्स होते हैं, आजादपुर होता है, आजाद मंडी क्या होता है? आजादपुर मंडी, हाँ जो भी है, आजादपुर मंडी जाती हूँ मैं डेली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदने। जो आजादपुर मंडी इज लाइक आजादपुर में, हाँ बहुत दूर है, यहाँ से 20-25 किलोमीटर तो पड़ती होगी, तो मैं वहाँ जाती हूँ खरीदने सब्जी। उससे आगे बढ़ती है, करनाल से आगे बढ़ती है, ज़्यादा कम जो भी है दूर पड़ती है, क्या मैं डेली वहाँ जाती हूँ फ्रूट्स खरीदने, वेजिटेबल खरीदने। होलसेल मार्केट है और अगर मैं चली भी गई तो मुझे सीधा 20 किलो एप्पल लेने पड़ेंगे, उससे कम नहीं मिलेंगे। मुझे 50 kg आलू लेने पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो वो कहता है रिटेलर एक ऐसा बंदा है जो तुम्हें फोन आ रहा है, कन्वीनियंस इन बाइंग। मुझे कन्वीनियंट है कि मैं पास के 2 कदम पे चलकर रिटेलर शॉप अवेलेबल है, मैं जाऊं और उससे वो सामान ले लूं, राइट। टाइमिंग अच्छी है, मेरे नियर बाय है, कन्वीनियंस है ना, सारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स वो पूरा कर रहा है, मुझे बहुत दूर जाना नहीं पड़ता, मुझे बल्क में सामान खरीदना नहीं पड़ता, मुझे अगर एक भी चाहिए तो मुझे 1 पीस भी देगा। मैंने खरीदा हुआ है, मैंने एक बार एक नींबू नहीं, मैंने एक बार सिर्फ एक अनार खरीदा है, ओनली 1 सिंगल पोमो, लेकिन ऑब्वियसली हाँ, तो मैं वही तो कह रही हूँ ना, वो कन्वीनियंस है कि पास में भी है, स्मॉल क्वांटिटीज में भी है, टाइमिंग भी सही है, सूटेबल भी है, नियर बाय मिल जाता है। होलसेलर को ऐसा नहीं है, होलसेलर हैज टू गो, उसे कन्वेंस चार्ट लगा के लाना पड़ता है सामान। देन वाइड सिलेक्शन, जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, वाइड सिलेक्शन होती है। रिटेलर एक ऐसा बंदा है जो कस्टमर को वाइड सिलेक्शन दे देगा, तो ये ले ले, 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 बिकॉज वो उसको रखना पड़ेगा। अगर वो वाइड सिलेक्शन नहीं रखेगा तो नोबडी विल गोइंग टू ऑप्ट, समझ आया? नेक्स्ट, आफ्टर सेल सर्विसेज। एसी खरीदते हो तुम, यहाँ पास से एसी खरीद के ले आए, एसी खरीद के ले आए, पंखा खरीद के ले आए, ठीक है। अगर मान लो, अरे छोड़ एसी पंखा, क्या चाहते हैं तुम, शड़ा। अगर मान ले मैं चेयर खरीद के लाई ना नियर बाय से, उसे तब भी मुझे 1 साल की सर्विस दी है कि मैम अगर ये खराब हो गई तो मैं तुम्हें सर्विसेज दे दूँगा। दे रहा है ना, अगर वारंटी नहीं हुई तो, अरे दे रहा है वो, वारंटी है तो रिव्यू में। आफ्टर सेल्स सर्विसेज मतलब जो रिटेलर्स हैं, अच्छा सुनो, आई विल ऑल्सो हैव वन एग्जांपल ऑफ दिस। लास्ट ईयर ना हमने दिवाली के आसपास सीलिंग फैन खरीदा था, क्रॉम्पटन का, सुनो सही, क्रॉम्पटन का ना सीलिंग फैन खरीदा था किचन के लिए। वो हमने नियर बाय से ही खरीदा था, बिल्कुल नियर बाय। बट मेरी जो दीदी हैं उन्होंने जिया जी कहीं होलसेलर से कहीं दूर मार्केट से लेके आए थे, हमने 10-15 दिन के ही उसमें रहना। बाई चांस की बात है कि दोनों के फैन खराब हो गए, 1-2 दिन के आगे पीछे दोनों के फैन खराब हो गए। तो हमने तो बगल से ले रखा था फैन, हमने उसे बोला, उसने हमें रिप्लेस करके दे दिया कि ठीक है ये गलती आ गई, दिस एंड दैट, उसने हमें नया पीस दे दिया। बट ऑन द अदर हैंड
क्योंकि दीदी वहाँ से ले आई थी, दूर से लेके आई थी उस जो बल्क में उठाते हैं, तो वहाँ पे जाना और आफ्टर सेल सर्विस उससे लेना इज अ टास्क। हो सकता है जाती तो मिल भी जाती आफ्टर सेल सर्विस, बट जब हम रिटेलर से लेते हैं ना तो वो हमें सर्विसेज दे देता है। हाँ समझा नहीं, तुम्हारा आना जाना तो मिल जाता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी। जैसे तुम लोग फायदा उठाते हो खुराना अंकल जी का, मेरा मैं पूरे 1 मंथ क्रेडिट फैसिलिटी चलता है। मैं जाती हूँ, आई पिक द गुड्स एंड आई कम बैक होम। मैं जाती हूँ, आई पिक द गुड्स एंड कम बैक होम। ठीक है, नहीं मैंने बोल रखा है अगर मेरे बच्चे कुछ भी लेके जाए तो मेरे नाम पे मत लिखना। तो दे गिव मी क्रेडिट फैसिलिटी। वो पूरे महीने दूध, ब्रेड, बटर, पनीर वो मुझे दे देता है। मैं एट द एंड ऑफ द मंथ उसे 7-8 हज़ार रुपये दे के सॉर्ट कर दूँ। समझ आया? तो रिटेलर्स जो है वो हमें क्रेडिट फैसिलिटी भी देते हैं। इनफैक्ट तुम अगर जो हॉकर्स एंड पेडलर्स होते हैं उनसे भी अगर लोगे सामान तो वो 10 दिन बाद भी आएंगे तो तुम उससे उधारी पे ले सकते हो। समझ आया? दैट इज द सर्विसेज व्हिच द रिटेलर प्रोवाइड टू द कस्टमर। समझ आया? हमें जो प्रोवाइड कर रहा है सब, कोई ऐसा पॉइंट जो समझ ना आया हो? सबने लिख लिया? नाउ मूविंग, हाँ अच्छा मुझे लगा आई नहीं बता। नाउ मूविंग टू पुराना अंकल को मैंने स्पेशल बोल रखा है, मेरे बच्चों को मत दिया करो, झूठ बोलते हैं। अब हम मांगने जाएंगे क्रेडिट दे देखो, मेरे नाम पे लिखवा के आते हैं। आपके नाम पे अभी तो लिया ही नहीं है, अभी लिया भी तो कब लेंगे, हमारा काम को नाम हो रखा है। नहीं मैंने बोल रखा है कि उनको मत दिया। सुनो, दे देंगे पुराना। now what are the services which the retailer is giving to the wholesaler? wholesaler को क्या देगा? बिना पैसों को तो कोई छोड़ ही नहीं रहा, सब पैसों में ही ले रहे हैं, कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहा। बट क्या सर्विसेज देता है? पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है होलसेलर पर्सनल सेलिंग नहीं कर रहा ना, दूसरों के घर जा जा के नहीं बोल रहा ना ले लो। वो कहता है रिटेलर ऐसा है होल अच्छा घर जाके इन द सेंस कि मैं जा रही हूँ, मैं गई किसी शॉप पर, हाँ मैं गई, डन। पर्सनल सेलिंग हुई ना, फेस टू फेस। मैन्युफैक्चरर पर्सनल मीन्स यार, पर्सनल मीन्स कि वो मुझे प्रोवोक भी कर लेगा कि यार ये नहीं तो ये ले। और कितनी बार तो ऐसा होता है कि वो कहते हैं तू ले जा, तू खा ले, टेस्ट कर ले, नहीं समझ आया तो वापस कर। समझ आया? पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या होता है? जो कुरकुरे बना रही है फैक्ट्री, मैन्युफैक्चर कर रही है, वो फैक्ट्री मुझे पर्सनल सेलिंग कर रही है, उसने एडवर्टीजमेंट कर दी, बट दैट इज नॉट पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग होती है कॉन्टैक्ट वाली। एडवर्टीजमेंट जो हम टीवी पे देखते हैं, जो होर्डिंग्स लगती हैं, दैट इज नॉट पर्सनल सेलिंग। जो तुम्हें वर्बली मुंह से कह के नहीं यार तुम लो, ये ट्राई करो, कितनी बार होता है यार? आई फॉरगेट द नेम, वेट आई फॉरगेट द नेम ऑफ द ऐप। यार जिसका ग्रीन कलर का था, जो दूध प्रोवाइड कर रही थी, नहीं यार कंट्री डिलाइट तो अभी आया, 4-5 साल पुरानी बात है। अरे यार अभी भी उनका ऐसा सा लोगो था, ग्रीन कलर का था और ऐसा सा लोगो था कुछ। अरे यार सुनो मैं बताती हूँ उन्होंने क्या करा। उन्होंने कैनोपीज लगाई। कैनोपीज पता है ना क्या होता है? टेम्परेरी ऐसे कैनोपी लगा लेते हैं, ये मत कहना कैनोपी नहीं पता। वो कह रहा है झोपड़ी। कैनोपी लगा के इन्होंने क्या करा, हर 1-1 किलोमीटर बाद अपनी कैनोपीज लगा ली और उन्होंने कहा सुनो हमसे 1 महीने तक लगातार क्या लो, दूध, और दूध हम तुम्हें देंगे 3 रुपीज लेस देन द MRP, अमूल वगैरह। उसके साथ उन्होंने हमें बैग भी देने शुरू करे, बट यू हैव टू पे फॉर द 15 डेज, मतलब एडवांस। तो उन्होंने क्या करा, जो वो ऐप थी, जो वो कंपनी थी, क्या वो सबके उन्होंने चीप जैक्स लगवा दिए ना, ऐसे कैनोपीज डलवा के कि तुम जाओ बंदों को प्रोवोक करो, पर्सनल सेलिंग करो।
जब बंदा फेस टू फेस ना ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है। और वो कौन कर रहा है? रिटेलर ऑन द बिहाफ ऑफ होलसेलर। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे, खुराना अंकल जी से पूछना कितनी बार ऐसे होते हैं, वो दे जाते हैं कि आप हमें पेमेंट मत करो, आप रख लो, बिक जाए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप हमें वापस दे देना। तो जब वो दे के जाते हैं ना, तो खुराना अंकल की जिम्मेदारी है कि होलसेलर तो मुझे दे गया, नाउ आई एम गोइंग टू डू पर्सनल सेलिंग, कि नहीं तू ये नहीं तू ये ट्राई कर। समझ आया? और हमेशा यार, कब कितनी बार तुम फ़ोन लेने जाते हो तो तुम्हारा फ़ोन सैमसंग या एप्पल, लेकिन वो लोग ना सैमसंग से खींच के तुम्हें ओप्पो या वीवो लेके आते हैं रिटेलर्स। रीज़न क्योंकि उनको मार्जिन ज़्यादा है, वो पर्सनल सेलिंग करके तुम्हें सेटिस्फाई कर देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, मेरे साथ पता नहीं कितनी बार ऐसा होता है कि हम सैमसंग का फ़ोन खरीदने गए हैं और वो अपनी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देता है कि तुम वीवो या ओप्पो या ये सब खरीदो क्योंकि उसमें मार्जिन ज़्यादा है। मैं नहीं खरीदती क्योंकि मेरा माइंड सेट है। लेकिन बहुत सारे बंदे पर्सनल सेलिंग से अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं। 2 साल के फोन खरीदा है। देन हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ये सिर्फ एक रिटेलर को दे रहे हैं, बट रिटेलर अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 100 लोगों को, तो रिटेलर इज हेल्पिंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स, राइट? पर्सनल सेलिंग समझ आ गया। नेक्स्ट, इनेबलिंग लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन, चेन है। सुनते जाना, ये पॉइंट हमने होलसेलर को भी पढ़ा था कि होलसेलर मैन्युफैक्चरर को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि तू लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर, क्योंकि वो ऑर्डर देता है। याद है? याद ही नहीं। जहर खा लो थोड़ा थोड़ा, ला दो यार, यहीं पे मिलता है। नहीं देते ना बहुत जरूरत है। अरे सिर्फ चूहे मारने की दवा ले लो, बॉटल ली। चूहे की दवाई। अरे नहीं, मैंने अपने बैग से निकाला, उससे ना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो रैट्स के बनी है जिसका वो इम्यूनिटी वीक होती है, जो जल्दी डायरेक्ट करती तुम ज्यादा क्वांटिटी खाना। प्राइवेट टेस्ट है। मैंने डब्बी हाँ। खाने में तो मजा नहीं आया। यस मैम, प्राइवेट टेस्ट अक्षर कह रहा है मेरी डब्बी खाने में मुझे मजा मेरे नहीं पैर आया। टाइट पड़े हैं, तभी पता है। तभी मुझे लग रहा है इसके दिमाग में तभी थोड़ी हेरफेर है। सुनो आप, सुन लो, रिटेलर है, ओए सामने खुद ही दिखा रहा हूँ। रिटेलर को पता है कि मेरी इतनी क्वांटिटी लग जाएगी, क्योंकि उसके पास इतना फुटफॉल है कस्टमर का। अब रिटेलर को पता है, होलसेलर, इस होलसेलर को पता है कि ये 3 रिटेलर मिलके मुझे अच्छा क्या दे देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं। रिटेलर के पास कस्टमर की डिमांड है, तभी तो वो रिटेलर होलसेलर को कहते हैं कि नहीं मेरा इतना तो ऑर्डर तू। समझ आया? तो बिकॉज ऑफ द रिटेलर, होलसेलर अनेबल्स लार्ज स्केल ऑपरेशन। रिटेलर की वजह से ही तो होलसेलर लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरर से माल उठा पाता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा माल ये कट जाएगा, बिक जाएगा। समझ आया? माल कटना इज द टिपिकल लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस ट्रेडिंग। कटना मीन्स दिस नॉट कट, बिकना, कि मैं ये माल निकाल दूंगा, बेच दूंगा। तुम्हारी बात हो गई है तो मैं ये कंसेप्ट पढ़ा दूँ। सुन रहे हैं। तो दैट इज enabling large scale operation. Retailer helps the wholesaler to operate on a large scale because they order, they know the market, they know कि किस चीज़ की डिमांड है और किस चीज़ की डिमांड नहीं है। उन्हें पता है लेज और अंकल चिप्स। मैं अगर एक महीने में 100 पैकेट्स बेच सकता हूँ तो मैड एंगल्स के पैकेट सिर्फ 50 ही बिकेंगे। उसे पता है ना मार्केट में डिमांड किसकी है, तो उसी हिसाब से वो मार्केट की इंफॉर्मेशन किसको देगा, होलसेलर को, और होलसेलर उसी के हिसाब से अपना ऑर्डर प्लेस करता है कि किस चीज़ की डिमांड है और किस चीज़ की डिमांड नहीं है। राइट? समझ आया? हेल्थ एंड प्रमोशन, सेम एग्जाम्पल, ऑरेंज कलर का एग्जाम्पल दे रहा, ऑरेंज कलर का वो कबर्ड आया, लोहे की ऑरेंज कलर की कबर्ड, अगर कुरकुरे वाले ने लॉन्च कर भी दी, अगर रिटेलर रखेगा नहीं तो कैसे होगा? तो वो प्रमोट करता है बाय पुटिंग देयर होर्डिंग्स। अच्छा, कभी देखा है अभी खुराना बेकर नीलगगन वाले भैया हैं, यहाँ पे स्टेशनरी है, उसका नाम नीलगगन तो है नहीं, उसका नाम तो मनीष भैया है, लेकिन उसने अपने इतना बड़ा बोर्ड नील गगन के ब्रांड का लगा रखा है।
नीलगगन इज अ ब्रांड जिसके रजिस्टर्स बुक्स वगैरह आते हैं, राइट? तो क्या कर रखा है? द रिटेलर इज हेल्प्स इन द प्रमोशन। वो सही में उसको बोलते ही नहीं लोग हैं। हाँ, नाम ही नीलगगन चढ़ा हुआ है। यार जितने भी तुम पेंटर्स देखोगे ना, जिन पे पेंटिंग का सामान होता है, सैनिटरी का सामान होता है, एशियन पेंट और रॉयल पेंट, ये बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा देते हैं अपने नाम के। रिटेलर्स अपना नाम नीचे से फिक्स ट्रक होती है ऐसे, कभी भी नोटिस करना, कभी देखा है? अब नोटिस करना, यहाँ पर तो जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो, और जिसकी दुकान होती है वो मनीष अरोड़ा ब्ला 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 ब्ला, राइट? तो इसमें ना हमेशा ब्रांड होता है, और जो ये कर रहा है वो पता है क्यों कर रहा है? क्योंकि जो ये बोर्ड बनाता है ना, वो ब्रांड बना के देता है अपनी कॉस्ट पे, क्योंकि हम उसको अब देख बोलते ही नहीं है ना, हम ऐसे ही उस चीज को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं। तो रिटेलर हेल्प्स इन द प्रमोशन, रिटेलर्स हेल्प्स इन द प्रमोशन। मैंने कुछ भी बुकिश नहीं पढ़ाया है। यू हैव टू मेमोराइज द हेड पॉइंट्स एंड यू हैव टू राइट द मैटर विच आई टोल्ड यू। एक्सप्लेनेशन भी वो लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। इट जस्ट यू कांट स्किप एनी पॉइंट, हेड पॉइंट शुड बी सेम। हमने चेन पढ़ ली है, कि मैन्युफैक्चरर से जाता है रिटेल होलसेलर, होलसेलर से जाता है रिटेलर, और रिटेलर से जाता है कस्टमर। अब हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के रिटेलर होते हैं। हाँ, छुट्टी तो नहीं है, ये पूरा टॉपिक पढ़ा के, ये वाला टॉपिक पढ़ा के ऑफ होता है। जिसको जाना है मोस्ट वेलकम, यू कैन गो। ये ना भी गाइड कर आप। रिटेलर्स के दो टाइप, रिटेलर समझ गए? रिटेलर कौन होता है? जो स्मॉल क्वांटिटी में सामान देता है, जब मैं कन्वीनियंट। आज आपको ये पता है रेट बताऊंगा। आई एम सीरियसली आई एम फीलिंग थर्स्ट। सब वही कह रहा हूं। मुझे 10 बजे से प्यास लग रही है। आपने अपने बच्चों के लिए बता रखा है? नहीं, मुझे पता है, मेरे बच्चों के लिए तो तुम भी तो मेरे बच्चे हो भाई। हां, तो वीडियो कह रहा है बस। और अभी मेरी 12th की भी है, और अभी मुझे उसको एग्जाम भी है, उसको भी पढ़ाना है, तो मैं एनर्जी नहीं, कोई बात नहीं। हम बहुत परेशान हैं। तू क्यों परेशान है? मैं बहुत परेशान हूं। नहीं, अच्छा ये पढ़ाने तो ये इंटरेस्टिंग है, देन आई विल लीव। अब तो मेरा मन था मैं ये सिर्फ ये पढ़ाऊं, सिर्फ ये। आत्मा सुनो, रिटेलर समझ आ गया? देयर आर गाइस, रिकॉर्डिंग हो रही है, तुम में से कोई बात नहीं देखेगा तो तुम्हें इरिटेशन। दो टाइप के रिटेलर्स होते हैं, एक इटिनेरेंट और एक फिक्स शॉप। इटिनेरेंट का मतलब क्या होता है? जिन बेचारों के पास कोई फिक्स शॉप नहीं है, कोई फिक्स प्लेस टू ट्रेड नहीं है, फिक्स प्लेस टू मार्केट नहीं है, टेम्परेरी बेसिस पर है, परमानेंट बेसिस पर नहीं। अब टेम्परेरी पे कौन होते हैं? सब्जी वाले की फिक्स शॉप भी होती है। नीलगन वाले भैया के साथ वाले जो सब्जी फ्रूट वाला है, उसकी फिक्स शॉप है, वो क्योंकि घर है तो वो अपने नीचे शॉप, बट वो फिक्स शॉप में आएगा, वो इटिनेरेंट में नहीं आएगा। जो रेडी पर ऐसे होते हैं ना, दैट इज नोन एज हॉकर्स एंड पेडलर्स। पेडलर्स मतलब क्योंकि वो जो साइकिल पर आ रहे हैं दैट इज पेडलर्स, एंड जो ऐसे ऐसे जो रेडी लेके आते हैं दैट इज हॉकर्स। सॉरी, हाँ, लेमेंजो इज अ हॉकर एंड पेडलर्स। अच्छा, छोले कुलचे वाला देखा है जो स्ट्रीट के एंड में खड़ा होता है, मोमोज वाला जो शॉप के बाहर खड़ा होता है? नहीं, नो, it will not going to be considered as fixed shop. They are itinerant traders. They are it. अच्छा, ट्यूसडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, थर्सडे मार्केट गए हो? वहाँ पर एक बंदा है, मेरी शादी को 9 साल, 12 साल हो गए। वो बंदा ट्यूसडे फ्राइडे मार्केट में वही जगह वही प्लेस पर अपनी स्टॉल लगाता है। क्या मैं उसे फिक्स शॉप में बोल दूँ? द आंसर इज नो, दैट इज itinerant traders। हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, बस स्टॉप, विश्राम चौक से आगे को कौन सा है? राजीव गांधी हॉस्पिटल वाला जो वो है, रिठाला वाला जो है, वहाँ पर देखा है वो फुटपाथ पे एक
शॉप बना के रखता है ऑलवेज, बुक्स की, न्यूज़पेपर्स की, उसमें दुनिया की कोई सी भी बुक ले लो तुम, बोल दो कि चाहिए तुम्हें, अगले दिन ला के दे देगा। अरे वो तो जयपुर गोल्डन के पास के जो गोलगप्पे वाले खड़े होते हैं फिक्स होंगे क्या वो? नहीं, दे आर इटिनरेंट ट्रेडर्स। जो जयपुर गोल्डन के पीछे वाली लेन में 3 खड़े, दैट इज इटिनरेंट ट्रेडर्स। समझ आया? इटिनरेंट ट्रेडर्स मींस दोस हु डू नॉट हैव एनी परमानेंट, जो अपनी टेम्परेरी पे लगा रहे हैं, भले ऐसा नहीं है कि वो 4 साल से लगा रहे हैं तो हम उसे फिक्स स्टॉप कर देंगे, नो। समझ आया? पक्का? नाउ इटिनरेंट ट्रेडर्स के नीचे लिखो फास्ट, राइट डाउन। यार ये तो आना था क्या? हमने Write कहा down. हो गई नहीं इसलिए हमने Do not have fixed shop, do not have fixed place to operate, it's your. Do not have fixed place to operate. इनके पास, इनके बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए इनके इन बेचारों के पास कोई फिक्स शॉप नहीं होती। वो मूव करते हैं फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट, लेन टू लेन इन सर्च ऑफ द कस्टमर, कि उन्हें कोई कस्टमर मिले और वो अपना सामान बेचे। इनके पास ये स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, इनके पास जो होते हैं ना वो बहुत सारा स्टॉक नहीं होता, वो उतना ही स्टॉक रखते हैं जितना वो अपने घर में कन्वीनियंटली रख सके, जितना वो कन्वीनियंटली अपना कैरी कर सके। दे कीप इट दैट स्टॉक ओनली, राइट? दे गिव यू द सर्विसेज लाइक डोर टू डोर। मेरा एक सब्जी वाला है जो घर में फोन कर देती हूँ कि इतना सामान पैक कर दो, वो घर दे जाता है आते जाते। दैट इज इटिनरेंट ट्रेडर्स, दैट इज इटिनरेंट ट्रेडर्स। समझ आया? The emphasis of such trader is to provide greater customer service by making the product available at the doorstep of the customer. They are forced to keep limited inventory. Inventory मतलब stock. सोने के सेट, डायमंड के रिंग्स बेच लें, ज्वेलरी ले लो, ज्वेलरी रिंग्स ले लो। Is it possible? once again Shut up. मैंने नहीं देखा। Is it possible? हमने देखा once again Is it possible? Shut up. Is it possible? वीडियो में तो ना प्रोडक्ट्स हमेशा, मैं डिलीट कर दूंगी इंटरनेट ट्रेडर्स में ना वो वाले प्रोडक्ट सेल होते हैं जिनकी वैल्यू पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे सब्जी सड़ जाती है जल्दी। डन। स्मॉल टमाटर तो महंगे हो रहे, कितने कम लाने होते थे, टू चोरी न हो जाए। 240 रुपीज़ केजी थे, मैंने 240 लास्ट खरीदे। आप अमीर हो, हम 240 में हो जाता है। सुनो यार, तुम ना डाइवर्ट कर रहे हो। प्याज हो रहा है महंगे काफी। 70 रुपीज़ केजी, कल 70 था, कल 70 था। चलो सुनो भाई, हम यहाँ पर सब्जी नहीं, प्याज कह रहे 300 जाएंगे प्याज। तो स्टॉक कर ले, पीछे का मेरा खाली है, राइट? खत्म हो गया शट अप। डन। तो हम नहीं बेच सकते, हम जो नॉर्मल क्वालिटी नॉर्मल प्रोडक्ट का प्राइस होता है वही बिकता है। अब कोई कहे सोने का सेट, तो मैं ऐसे हॉकर्स एंड पेडलर्स, इट्स नॉट पॉसिबल। दे मुझे उसके लिए फिक्स शॉप चाहिए कि अगर कुछ खराब हो तो मैं उसका गर्दन पकड़ सकूँ। डन। उसे कहाँ ढूंढूंगी? इटिनरेंट ट्रेडर्स को। इज दैट क्लियर अबाउट इटिनरेंट ट्रेडर्स? नाउ इटिनरेंट ट्रेडर्स आर ऑफ 4 टाइप्स: hawkers and peddlers, market traders, street traders and cheap chaps. अगर मैं hawkers and peddlers दूँ, hawker and peddlers ऐसा है कि वो साइकिल पे या अपने बैग में, जैसे कि वो आता है ना, अरे वो बैग वाला वो, क्या? अरे यार मैं उसका डायलॉग याद कर रही हूँ यार। तो अरे जो बैग चैन ठीक करा लो, वो नाइफ का जो होता है वो ठीक कर, वो करा लो, लॉक्स साइकिल पे आते हैं ना, और जो वो आते हैं प्लास्टिक का सामान सेल करने, पार्टी वाले बाल्टीज, बकेट्स वगैरह ले लो, वाइपर्स, ब्रूम्स वगैरह ले लो, ठीक है? तो पुराने वक्त देखे वो बाल्टी वगैरह सब लेते थे। बहुत पहले आते थे, मेरे टाइम पे आते थे, आज का नहीं पता बट मेरे टाइम पे आते थे, नानी वगैरह ठीक है? नहीं, मैंने तो अपने खुद के नहीं, टाइम पे देखा होगा। सुनो, hawkers and peddlers are those who carry their stuff with themselves, either on their back, either on their head, either on the cycle and all, right?
हेड मतलब कहोगे यार वो नहीं होता जब हम रामलीला और ये सब जाते हैं तो वो बांसुरी और वो बजाने वाला वो हेड पे लेके सेल करते हैं, है ना, टोकरी में रख के. दैट इज हॉकर्स एंड पेडलर्स. हॉकर्स एंड पेडलर्स. राइट. नाउ स्टार्ट रीडिंग द हॉकर्स एंड पेडलर्स. ये ट्रेडर्स मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस ताकि उनका सामान बिक सके. दे यूजुअली कैरी देयर गुड्स ऑन द बैग, ऑन द कार्ट, ऑन द साइकिल, ऑन एन एनिमल और इवन ऑन देयर हेड्स. यहाँ पर ये लोग ऑन द स्ट्रीट ऑफ रेजिडेंशियल एरिया, एग्जीबिशन, स्कूल्स के बाहर नहीं खड़े होते यार. कितनी बार यार मेरे स्कूल के बाहर ना मोट कचौड़ी वाला खड़ा होता था. दैट इज पेडलर. दैट इज पेडलर. आइसक्रीम वाले, हॉकर्स एंड पेडलर्स. डन. They sell their merchandise at the doorstep of the customer. Non-standardized. क्या standardized ब्रांडेड सामान बिकता है? नहीं. अभी मैंने बताया ना ज्वेलरी ब्रांडेड नहीं मिल सकता. नॉन स्टैंडर्डाइज, थोड़ा सा नॉन स्टैंडर्डाइज हो, लो वैल्यू, हाई वैल्यू का सामान मिलेगा. फोन्स बिकेंगे. फोन ले लो, आईफोन ले लो, 2000 4000 बिकेगा? नो. हॉकर्स एंड पेडलर्स विल नॉट गोइंग टू सेल दिस. तो ये वाला लाइन जो है वो इम्पॉर्टेंट है. They generally deal in non-standardized and low-value goods such as toys, vegetables, fruits, fabrics, snacks, ice creams. यहाँ पर they bargain with the customer and try to charge maximum possible price for their customer. क्या फिक्स होता है? अगर उसने मुझे टमाटर लाइक 70 रुपीज़ kg बेचा तो हो सकता है मधुर को वो 100 रुपीज़ kg बेच जाए. कोई स्टैंडर्डाइज नहीं होता, कोई फिक्स प्राइस नहीं होता. दे फ्लक्चुएट बार्गेनिंग एज पर कस्टमर की शक्ल देख के. तो ठीक है. तो मेरी मार्केटिंग पावर बहुत ही घटिया है, मतलब सीरियसली जीरो के बराबर. मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे जैसे के लिए सीपी जाना या वो कौन सा है वो अंडरग्राउंड जो जाते हैं. अरे सीपी में एक वो नहीं है, हाँ पालिका बाजार मेरे जैसे बंदों के लिए तो नहीं मिलना, क्योंकि वो 1000 बोलेगा और मैं 800 बोल के ले आऊँगी और वो होगी 100 रुपये की चीज़. तो मेरी बार्गेनिंग पावर इज लाइक जीरो. मार्केट ट्रेडर्स मतलब जो डेज पे लगाते हैं, जैसे कि ट्यूसडे मार्केट लिख लो, नहीं याद रहेगा. ट्यूसडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, दैट इज मार्केट ट्रेडर्स. These traders sell their articles on fixed days in different market places. A special feature of these traders is that their weekly market day is fixed. For example, Saturday market or Monday market. ये lower income footwears, crockery एक temporary सा अपना setup create करते हैं and they sell the products. और ये weekly market जो होती है, market traders जो होते हैं, एक टाइम के बाद दूसरे टाइम पे भी हमें वो मिल जाते हैं. समझ आया? हम उन्हें फिर भी स्पॉट कर लेते हैं. Now what is street traders? जो street traders है और cheap jacks हैं, ये पढ़ो. और नहीं मारा जाएगा. अच्छा 21 हो गए. शड़ा. ओवर ईटिंग हो जाए, बस उल्टी हो जाएगी. वॉमिट कर. आज मैं इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा. शड़ा. और नहीं देखो. अरे दो ही तो रहते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स एंड चीप जैक्स. अच्छा दिल से जो नहीं पढ़ना चाहता. अरे आगे पढ़ना. चलो, थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे एंड योर क्लास कल. कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच. बहुत ही